बच्चों एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जिसकी आज हम शुरुआत करने वाले हैं। और क्या है इस चैप्टर का नाम? इसका नाम है द बॉन्ड ऑफ लव। जाने कि ये चैप्टर किसके बारे में है, चलो करते हैं जानने के लिए इस चैप्टर के पहले भाग की शुरुआत। आई विल बिगिन विद ब्रूनो, माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बेयर। तो मैं आरंभ करूँगा, मैं शुरुआत करूँगा ब्रूनो से, जो कौन है बच्चों? मेरी पत्नी का पेट यानी कि पालतू स्लॉथ बेयर है। बेयर क्या होता है? भालू। और स्लॉथ बेयर बच्चों एक तरह के भालू की प्रजाति है। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। मैं उसको लेके आया, ब्रूनो को लेके आया अपनी पत्नी के लिए एक्सीडेंट से, यानी कि एक दुर्घटना से। 2 years ago, 2 साल पहले, वी वर पासिंग थ्रू द शुगर केन फील्ड्स नियर मैसूर। तो 2 साल पहले हम पास हो रहे थे, गुजर रहे थे शुगर केन फील्ड्स यानी कि गन्ने के जो खेत हैं उनसे होते हुए नियर मैसूर, मैसूर से के पास में एक गन्ने का खेत था, हम वहाँ से गुजर रहे थे। पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम। लोग ड्राइविंग अवे कर रहे थे, भगा रहे थे जंगली पिग्स को, जंगली सुअर को फ्रॉम द फील्ड्स। कहाँ से बच्चों? खेतों से। बाय शूटिंग, गोली चलाकर एट देम। सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड। कुछ जो पिग्स थे वो क्या हो गए? उनको गोली लग गई, और कुछ जो थे वो बच गए। We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. तो हमें क्या लगा कि सब कुछ क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। लेकिन क्या हुआ? अचानक से एक वाइल्ड स्लॉथ बेयर उनके सामने आया। तो बच्चों क्या क्या शब्द है यहाँ पे देखिए, हमें क्या करना होगा? हर चैप्टर के साथ में उसके वर्ड मीनिंग्स भी हमें साथ साथ याद करने होंगे, तभी तो कोई भी वाक्य हमें आसानी से समझ आएगा ना। तो देखिए, पेट, पेट का मतलब होता है पालतू। एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना। पासिंग यानी कि गुजर रहे थे। शूटिंग यानी कि गोली चलाई। एस्केप का मतलब होता है बच गया। वी थॉट दैट एवरीथिंग, हमने ये सोचा कि सब कुछ, वॉज ओवर, ख़त्म हो गया है। When suddenly, जब अचानक से a black sloth bear, एक काले रंग का sloth bear came out, वो बाहर आया। Panting in the hot sun, हाफता हुआ। Panting का मतलब क्या होता है? हाफता हुआ। तो एक sloth bear हाफता हुआ आया। Now I will not shoot a sloth bear wantonly before, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it. अब मैंने क्या कहा कि भाई मैं तो स्लॉथ बेयर को क्या करूँगा? वॉन्टनली शॉट नहीं करूँगा, अकारण ही गोली नहीं मारूँगा। बट अनफॉर्चुनेटली, पर दुर्भाग्य से, फॉर पुअर बीस्ट, किसके दुर्भाग्य से बच्चों? उस बेचारे जानवर के दुर्भाग्य से। वन ऑफ माई कंपेनियंस, मेरे एक साथी ने, डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट, उसने ऐसा महसूस नहीं किया, यानी कि अकारण किसी को क्यों मारा जाए ऐसा मेरे साथी को महसूस नहीं हो रहा था। एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बेयर ऑन द स्पॉट, और उसने क्या किया? प्रॉम्प्टली मतलब शीघ्रता से उस बेयर को क्या कर दिया? उस बेयर पे गोली चला दी। As we watched the fallen animal, we were surprised. जब हमने देखा उस गिरे हुए जानवर को, हम आश्चर्यचकित रह गए to see, ये देखकर, that the black fur on its back moved, कि उस स्लॉथ बेयर के पीछे का जो फर था ना वो हिला। क्यों हिला बच्चों? अभी हम जानेंगे। यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए। सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक। पैंटिंग यानी कि हाफता हुआ। वॉन्टनली यानी कि अकारण। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य से। बीस्ट यानी कि जानवर। कंपेनियंस यानी कि साथी। प्रॉम्प्टली का मतलब होता है शीघ्रता से। वॉच्ड यानी कि देखा। फॉलन मतलब गिरा हुआ। और सरप्राइज यानी कि विस्मित या फिर आश्चर्यचकित। तो हम क्या हो गए? हम आश्चर्यचकित हो गए ये देख के कि उस जानवर के पीछे का जो ब्लैक फर था वो हिला एंड लेफ्ट
द प्रोस्ट्रेट बॉडी, और क्या कर दिया, उस ब्लैक फर ने छोड़ दी उस गिरे हुए शरीर को, प्रोस्ट्रेट मतलब गिरा हुआ। देन वी सॉ इट वॉज अ बेबी बेयर, हमने तब क्या देखा कि एक छोटा सा भालू का बच्चा था, दैट हैड बीन राइडिंग, जो क्या कर रहा था, सवारी कर रहा था, ऑन इट्स मदर्स बैक, अपनी माँ के पीठ पर। एंड व्हेन द सडन शॉट हैड किल्ड हर, कब कर रहा था सवारी, जब उस अचानक से जो गोली चली, उस गोली ने क्या कर दिया, मार दिया उसकी माँ को। The little creature ran around its prostrate parent, making a pitiful noise. वो जो छोटा सा क्रीचर था, प्राणी था, वो अपने पेरेंट की, है ना, अपने पेरेंट की प्रोस्टेट गिरे हुए शरीर के आसपास भाग रहा था, मेकिंग अ पिटिफुल नॉइज, एक दयनीय आवाज़ करते हुए। आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर, मैंने क्या किया, मैं भाग के उसके पास गया प्रयास करने के लिए पकड़ने को, उस छोटे से बेयर के बच्चे को, भालू के बच्चे को पकड़ने के प्रयास करने के लिए मैं आगे भागा। इट स्कूटेड इनटू द शुगर केन फील्ड, और तब उस बच्चे ने क्या किया, भालू के बच्चे ने उसे स्कूट किया, वो दौड़ के चला गया उस शुगर केन गन्ने के खेत में। तो क्या क्या शब्द है बच्चों यहाँ पे देखिए, प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है गिरे हुए, राइडिंग का मतलब होता है सवारी करते हुए, सडन यानी कि अचानक, क्रीचर, क्रीचर का मतलब क्या होता है, प्राणी, पिटिफुल यानी कि दयनीय, नॉइज यानी कि आवाज़, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास, कैप्चर यानी कि पकड़ना, स्कूटेड मतलब दौड़ा, और शुगर केन यानी कि गन्ना। Following it with my companions, I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. तो अपने कंपेनियंस यानी कि वो क्या कर रहे थे, इस व्यक्ति के जो साथी थे वो पीछा कर रहे थे, और आखिरकार ये जो लेखक है वो क्या हो गया, सफल हो गया ग्रैब करने में, पकड़ने में उस छोटे से भालू के बच्चे को बाय द स्कर्फ ऑफ इट्स नेक, गर्दन का जो पीछे का हिस्सा है उसको क्या बोला जाता है, स्कर्फ। तो गर्दन के पीछे के हिस्से से ये जो लेखक है वो पकड़ने में कामयाब हो गया उस छोटे से भालू के बच्चे को। While it snapped, जब उसने क्या किया, बच्चे ने उसने काटा, एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी, और मुझे खरोच मारने का प्रयास करने लगा अपने हुक्ड क्लॉज से, मुड़े हुए पंजों से। यानी कि अब ये लेखक तो कोशिश कर रहा था उस बच्चे को बचाने की, पर उस बच्चे को थोड़ी पता है कि कोई मुझे बचाना चाह रहा है। इसने क्या किया, उसने काटने की कोशिश की और अपने उन मुड़े हुए पंजों से नाखून मारने की कोशिश की, खरोच मारने की कोशिश की लेखक को। We put it in one of the gunny bags we had bought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. तो हमने क्या किया, उस भालू के बच्चे को गनी बैग, बोरे में रख दिया, और जब मैं बैंगलोर गया, मैं वापस से मैसूर से बैंगलोर पहुंचा, तब मैंने उसको प्रेजेंट किया, उस बोरे को प्रस्तुत किया अपनी पत्नी को। She was delighted, मेरी जो पत्नी थी वो क्या हो गई थी, delighted हो गई थी, हर्षित हो गई थी। तो क्या क्या शब्द हैं यहाँ पर देखिए, कंपेनियंस, कंपेनियंस का मतलब होता है साथियों, ग्रैब यानी कि पकड़ना, स्कर्फ यानी कि गर्दन का पिछला भाग, स्नैप्ड यानी कि काटा, स्क्रैच का मतलब होता है खरोच, हुक्ड यानी कि मुड़े हुए, क्लॉज का मतलब होता है पंजे, गनी बैग्स यानी कि बोरी, प्रेजेंटेड मतलब प्रस्तुत किया, और डिलाइटेड मतलब हर्षित। तो मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा हर्षित हो गई। She at once put a colored ribbon around its neck, और मेरी पत्नी ने क्या किया, झट से एक रंगीन रिबन, एक फीता उस भालू के गर्दन पे लगा दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग, और जब मेरी पत्नी को पता लगा द कब वॉज अ बॉय, कि वो जो बच्चा था वो असल में लड़का था, शी क्रिस्टन्ड इट ब्रूनो, उसने, मेरी पत्नी ने नाम रख दिया उस भालू के बच्चे का ब्रूनो। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल, ब्रूनो ने क्या कर लिया, बहुत जल्द दूध पीना शुरू कर दिया एक बॉटल से। आई वॉज बट अ स्टेप फर्दर, अब वो क्या था, एक स्टेप आगे था।
एंड विद इन अ फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों में, ही स्टार्टेड ईटिंग, उसने आरंभ कर दिया खाना, एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, और पीना बाकी सब कुछ। यानी कि ब्रूनो ने बहुत जल्द दूध पीना सीख लिया और कुछ ही दिनों में उसने खाना और पीना भी शुरू कर दिया बाकी सब चीज़ों को। एंड एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड, और ये जो शब्द है ना एवरीथिंग, ये बिल्कुल सही शब्द है। क्यों है सही शब्द, अभी जानते हैं बच्चों। ये जो 5 शब्द हैं उन्हें हम दोबारा रिवाइज करते हैं। देखिए, कलर्ड, कलर्ड का मतलब होता है रंगीन। डिस्कवरिंग यानी कि पता लगा। क्रिश्चियन यानी कि नाम रखा। फर्दर यानी कि आगे, और स्टार्टेड मतलब आरंभ किया। क्यों भाई जो एवरीथिंग है वो सही शब्द क्यों है? फॉर ही एट, क्योंकि वो खाता था। पॉरेज, दलिया। मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, जो कि किसी भी सामग्री से बना हो। वेजिटेबल, फ्रूट, नट्स, मीट, स्पेशली पोर्क। करी एंड राइस, और ये सब करी और राइस भी खाता था रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स, बिना परवाह किए मसालों की। एंड चिलीज, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बच्चों, खाने में ब्रूनो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता था कि मसाला बहुत ज़्यादा है या क्या है, वो सब कुछ खाता था, चाहे वो चिलीज, ब्रेड, एग, चॉकलेट हो, स्वीट हो, पुडिंग्स हो, कुछ भी। एज फॉर ड्रिंक, और पीने में मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरिएटेड वाटर, बटर मिल्क, बेयर, अल्कोहलिक लिकर, एंड in fact everything liquid. It all went down with a relish. तो क्या करता था ब्रूनो? सिर्फ खाने में ही नहीं, पीने में भी उसको जो कुछ भी दिया जाता था वो सब कुछ पी जाता था। तो क्या क्या शब्द है यहाँ पे? देखिए, इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है सामग्री। रिगार्डलेस यानी कि परवाह किए बिना। कॉन्डिमेंट्स मतलब मसाला। इट ऑल वेंट डाउन विद अ रैलिश, ये सारी जो चीज़ें थी वो रैलिश से यानी कि रुचि से अंदर चली जाती थी, यानी रुचि लेकर ब्रूनो सब कुछ खा लेता था। द बेयर बिकेम वेरी अटैच टू अ 2 एल्स्टेनियन डॉग्स एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स लिविंग इन अर बंगलो। जो वो भालू था वो बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था, जुड़ गया था हमारे 2 एल्सेशियन डॉग से। हाँ, इस व्यक्ति के पास बच्चों 2 कुत्ते थे एल्सेशियन ब्रीड के, उससे ये जो भालू था बहुत अटैच हो गया था, जुड़ गया था, और वो जुड़ गया था सारे बच्चों से जो कि टेनेंट्स के थे, किराएदार जो रहते थे उनके बंगलों में, इस लेखक के बंगलों में उनके बच्चों से भी ये भालू बहुत जुड़ गया था। He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in a beds. ये जो भालू था वो काफ़ी ज़्यादा मुक्त था उसके यंगर डेज में, यानी कि जब वो छोटा था, और वो स्पेंड करता था अपना समय, व्यतीत करता था अपना समय खेलने में, भागने में, रसोई में, और हमारे बिस्तर में सोने में। तो क्या क्या शब्द है यहाँ पे? देखिए, रेलिश, रेलिश का मतलब क्या होता है? रुचि से। अटैच्ड यानी कि जुड़ा हुआ। टेनेंट्स यानी कि किराएदार, और क्वाइट मतलब काफ़ी। तो बच्चों, अच्छी लग रही है ना कहानी? ये भालू बहुत ही शैतान है, सब कुछ खा लेता है, सब कुछ पी लेता है और हर समय खेलता रहता है। जानेंगे कि ये भालू और क्या क्या मज़ेदार चीज़ें करता है, लेकिन अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।